हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड एमसीक्यूज की। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए एक क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डी कपलिंग डिनोट्स। देख लीजिए, डी कपलिंग है, ठीक है। ये क्या डिनोट करती है? इंडियन मार्केट में बी कट ऑफ फ्रॉम ग्लोबल मार्केट सो दैट इट मे बी अफेक्टेड बाय ग्लोबल वॉलेटिलिटी। यानी कि फ्रेंड, जो भी इंडियन मार्केट है, अगर वो ग्लोबल मार्केट से कट ऑफ होते हैं तो जो ग्लोबल वोलेटिलिटी होती है वहां से ये इससे इफेक्ट करती है। या फिर सेपरेटिंग दी वर्ड्स अफेक्टेड बाय वर्ड फ्लू, या फिर जो भी वर्ड फ्लू के थ्रू वर्ड्स अफेक्ट हुए हैं उनसे सेपरेट होना कहलाता है। डेट मार्केट्स आर इंडिपेंडेंट, ये मार्केट इंडिपेंडेंट होते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए, पहले डी कपलिंग के बारे में जान लेते हैं। देखिए, डी कपलिंग सिचुएशन वो सिचुएशन होती है जहां पर हमारी बहुत सारी असेट्स होती हैं, लेकिन वो हमारे असेट्स क्या होती हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। यानी कि अगर एक असेट हमारी इंक्रीज हो रही है तो अदर असेट हमारी डिक्रीज होंगी, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में काम करती हैं। अब ये किसी भी वे में हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट से जो इंडियन मार्केट के प्रोडक्ट हैं वो कट ऑफ हो रहे हैं, यानी कि वहां से वो उसके पैटर्न पर नहीं चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ग्लोबल वोलेटिलिटी होती है वो यहाँ पर अफेक्ट कर जाएगी। इसलिए डी कपलिंग यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन में कितनी कंट्रीज हैं हमारी, हमें ये बताना है। तो देखिए, पहले हम यहाँ देख लेते हैं वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फ्रेंड्स, अगर हम वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे बात करते हैं तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन हमारी क्या होती हैं। देखिए, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ये हमारी एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि जो भी हमारी डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, ठीक है, वो इस चीज को मैनेज करती हैं। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेंबर कंट्रीज हैं और उन मेंबर कंट्रीज में भी जो डेवलप कंट्रीज हैं, वो इसकी जो भी मैनेजिंग होती है, इसकी जो भी वर्किंग होती है उसको मैनेज करके चलती हैं। अब यहाँ पे हमें मेंबर्स बताने हैं कितने हैं, 160, 162, 178 या 183। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो इसके जो मेंबर्स हैं वो हैं अब यहाँ पर 183 मेंबर्स, ठीक है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। अगेन ये हमारे इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट है, द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स इज कन्वेंशनली डिवाइडेड इनटू। अब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है वो हमारे किस में डिवाइड होते हैं? करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, विजिबल अकाउंट एंड इनविजिबल अकाउंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट या शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मीनिंग देखें तो आपको करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट तो पता होगा, आपने पढ़ रखा है। अब यहाँ पर जो नया टर्म आया है वो है विजिबल अकाउंट एंड इनविजिबल अकाउंट। आपने यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट और शॉर्ट टर्म कैपिटल अकाउंट भी पढ़ रखा है, ठीक है। तो आप पहले मीनिंग की बात कर लेते हैं कि विजिबल अकाउंट और इनविजिबल अकाउंट्स क्या होते हैं। देखिए, विजिबल अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो विजिबल अकाउंट ये दोनों ही विजिबल और इनविजिबल ये पेमेंट्स जो होते हैं हमारे, ये सब हेडिंग की तरह लिखे जाते हैं करंट अकाउंट के अंदर। यानी करंट अकाउंट में एक सब हेडिंग होती है विजिबल अकाउंट एंड इनविजिबल अकाउंट, वहां पे ये मेंशन किए जाते हैं। अब जो विजिबल अकाउंट है उसमें विजिबल आइटम्स जो होंगे वो देखिए कौन कौन से होते हैं। विजिबल आइटम मतलब जो भी आइटम्स हमारे लिए हमको विजिबल होंगे, यानी कि ऑल फिजिकल गुड्स जिसमें डील करेगा कोई भी बिजनेस, ठीक है। इनविजिबल अकाउंट में वो इन अकाउंट आइटम्स आ जाते हैं सारे जो कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में सर्विस दी जाती है। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इम्पोर्ट कर रहे हैं उसमें कोई भी सर्विस दी गई है तो इनविजिबल आइटम्स में कंसिडर की जाएगी, ठीक है। अब ये जो विजिबल आइटम्स जो होते हैं इनको वेरीफाई करता है कस्टम ऑफिशियल्स। तो आप समझ गए होंगे जो विजिबल आइटम्स है वो विजिबल अकाउंट में होंगे और इनविजिबल आइटम्स यानी कि सर्विस से रिलेटेड वो इनविजिबल अकाउंट में होंगे। और ये दोनों ही सब हेडिंग किस में शो की जाती हैं, विजिबल और इनविजिबल की नाम से सब हेडिंग्स करंट अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा होगा, तो उसमें दो अकाउंट बनाए जाते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ये हिंदी में क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं,
अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपको ये एक होमवर्क क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर बताना है कि यूरो 30 है वो हमारी क्या बताती है। यूरोपियन करेंसी को बताती है, ग्रुप ऑफ यूरोपियन कंट्रीज को बताती है, यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल या फिर पॉल्यूशन सेंटर स्केल को। तो यूरो थर्ड हमें किसको बताती है, ये इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट है अगेन सिंपल क्वेश्चन है ये। द कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड्स बार डेवलप्ड बाय। अब जो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी है ये हमारी किसने दी थी कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी? डेविड रिचर्ड ने, हैबर्लर ने, एडम स्मिथ ने या फिर अल्फ्रेड मार्शल ने। तो देखिए यहाँ पर कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी की बात की जा रही है, तो ये थ्योरी दी थी हमारी डेविड रिचर्ड ने, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ पर ये भी आपको क्लियर होगी थ्योरी, और अगर आप चाहते हैं कि हम थ्योरी के ऊपर भी डिस्कशन करें तो आप जरूर बताएगा, हम थ्योरी के ऊपर भी सारे क्वेश्चन जो भी हैं उन सबको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच इंस्टीट्यूशन इज नोन एज द सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक। अब यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें से कौन सी जो इंस्टीट्यूशन है वो हमारा कंसिडर किया जाता है या फिर जिसको हम शॉर्ट लोन विंडो भी बोलते हैं। ऑप्शन है IMF, IFC, IDA या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो कि है हमारा IDA। IDA को वर्ल्ड बैंक का सॉफ्ट लोन विंडो भी बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन है। हैप्पीनेस इंडेक्स और हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स हैज बीन इवॉल्व जॉइंटली बाय द न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन एंड फायर एंड्स ऑफ अर्थ बोथ आर लोकेटेड इन। अब ये हमारी कहाँ पर लोकेटेड है ये हमें बतानी है, ठीक है। इसका आंसर भी फ्रेंड्स आप बताइएगा प्लीज। 2 क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है। और आप मुझे ये भी बताइए जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, फिनलैंड और डेनमार्क, इनमें से कौन सी कंट्री, 2 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं फिनलैंड और डेनमार्क, इनमें से कौन सी कंट्री है जिसका हैप्पीनेस इंडेक्स हाईएस्ट है, ये भी आपको मुझे बताना है, ठीक है। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, द अमाउंट ऑफ गोल्ड रिजर्व करेंसी एंड स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स अवेलेबल फॉर द फाइनेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज नोन एज। अब जो भी गोल्ड का अमाउंट है, रिजर्व करेंसी है या फिर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है वो हमारे फाइनेंस के लिए अवेलेबल है इंटरनेशनल ट्रेड में, ठीक है। उसको लेकिन किस नाम से जानते हैं, यानी कि वो कौन सा टर्म है जिसके अंदर हम फाइनेंस के लिए अपना गोल्ड एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड रखते हैं, रिजर्व करेंसी रखते हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स रखते हैं, आपको वो टर्म बताना है। इंटरनेशनल लिक्विडिटी कहलाती है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स कहलाते हैं, या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या कहलाता है जिसके अंदर आप ये सारी चीजों को रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा कहलाता है यहाँ पे इंटरनेशनल लिक्विडिटी। ये सारे इंटरनेशनल लिक्विडिटी के टर्म है। इंटरनेशनल लिक्विडिटी के लिए हम गोल्ड की कुछ अमाउंट जो भी वहाँ पे बताया गया है फिक्स है वो रखते हैं, रिजर्व करेंसी भी रखते हैं, और साथ ही साथ स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स यानी कि SDR भी वहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड बैंक। अब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? टू प्रोवाइड सोशल सर्विसेज, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर टू इरेडिकेट पॉवर्टी। अब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का आपको ऑब्जेक्टिव बताना है कि वर्ल्ड बैंक का क्या ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, और वो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस किसको दिया जाएगा, जो भी वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड बैंक के साथ वर्ल्ड बैंक जो भी कंट्रीज हैं उन सबको ये देगा, ठीक है। यहाँ पर टू प्रोवाइड सोशल सर्विसेज ये भी इसका पार्ट नहीं होगा, प्रमोट करना इकोनॉमिक ग्रोथ को ये भी इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव नहीं है, ना ही पॉवर्टी को करना। वर्ल्ड बैंक मेनली फाइनेंस प्रोवाइड करता है, और वर्ल्ड बैंक के साथ साथ जो हमारा एक और इंस्टीट्यूशन है जिसको हम बोलते हैं IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो भी असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब इसमें से कौन सा इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये आप इजीली बता सकते हैं। ऑप्शन से आईसीआईसीआई, आईएमएफ, आईडी एंड वर्ल्ड बैंक। तो देखिए ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है। आईसीआईसीआई ये इंडिया में वर्क करता है, ये यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पर ये असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता है। जबकि आईएमएफ, आईडीए और वर्ल्ड बैंक ये हमारा कंट्री बेसिस पर होता है, कंट्रीज को ये असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जबकि आईसीआई ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आईएमएफ मेंबर कंट्रीज को प्रोवाइड करता है, साथ में अदर कंट्रीज भी हैं उनको भी प्रोवाइड करता है अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है। वर्ल्ड बैंक भी प्रोवाइड करता है एंड आईडीए भी, जिसको आप सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स ऑल गुड्स एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड आर रिकॉर्डेड इन। यानी कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होता है इसमें जितने भी गुड्स एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किए जाते हैं वो कहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं या फिर कहाँ पर वो शो किए जाते हैं। ऑप्शन है कैपिटल अकाउंट, विजिबल अकाउंट, इनविजिबल अकाउंट या फिर मर्चेंडाइज अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको विजिबल इनविजिबल इन सब का मीनिंग आपको डिस्कस कर दिया था, तो आप इजिली बता सकते हैं यहाँ पे गुड्स की बात की जा रही है। और मैंने क्या कहा था कि करंट अकाउंट के अंदर सब हेडिंग होती है हमारी विजिबल अकाउंट की और इनविजिबल अकाउंट की। विजिबल अकाउंट में वो वाले गुड्स आते हैं जो कि मतलब विजिबल हैं, ठीक है, यानी कि गुड्स हो गए, और इनविजिबल में सर्विसेज आती हैं। तो यहाँ पे गुड्स की बात की जा रही है तो वो आएगा ऑप्शन 2 विजिबल अकाउंट। ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन करेंसीज इन इंडिया गवर्न्ड बाय। यानी कि कोई भी फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी है हमारी इंडिया में, वो हमारी किसके द्वारा गवर्न होती है? आरबीआई के द्वारा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, फेमा या फिर सेवी, ये हमें बताना है। तो देखिए इसका भी आंसर क्लियर है, ये फॉरेन एक्सचेंज की बात की जा रही है, तो ये किसके द्वारा मैनेज की जाएगी? फेमा के द्वारा। आप इसके अगर फुल फॉर्म भी पता है तो आप इजिली ये भी पता लगा सकते हैं। फेमा की क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज आ गया, इससे आप पता लगा सकते हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, ये दिख रहा होगा। द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री ऑन करंट अकाउंट इज इक्वल टू। यानी कि जो कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट है करंट अकाउंट पर वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस शॉर्ट टर्म के, बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस नेट इनविजिबल एक्सपोर्ट के, बैलेंस ऑफ पेमेंट माइनस कैपिटल फ्लोज के, या फिर बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड प्लस इम्पोर्ट्स के। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है? बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री ऑन करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के बेसिस पर आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ये होगा हमारा इसके अकॉर्डिंग, इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस नेट इनविजिबल एक्सपोर्ट, इनविजिबल मतलब आगे यहाँ पे सर्विसेज को इंक्लूड कर लिया, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर होना चाहिए। तो ऑप्शन 2 हमारे यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन बोरोड अब्रॉड आर रिकॉर्डेड इन। यानी कि अब्रॉड से कोई भी लोन लिया गया था उस पर इंटरेस्ट पेमेंट किया है तो वो कहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी? कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में, एरर्स एंड ओमिशन सेक्शन में, या फिर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, वो करी जाएगी करंट अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट की बात की जा रही है कि ये करंट अकाउंट का यानी कि करंट का पार्ट है ये। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यही थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं हम और विच वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।